इस पर आक्रमण किया। पिछले चुनाव में हमारे सामने एक सवाल उठा, लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव होता है। लोकसभा में हमारा गठबंधन महाराष्ट्र के चुनाव को जीतता है और फिर 4 महीने बाद बीजेपी महाराष्ट्र में विधानसभा जीतती है। आश्चर्यजनक नतीजा था। हमने पता लगाया तो पता लगा कि 1 करोड़ नए वोटरों ने वोट किया विधानसभा में। 1 करोड़ नए लोग जिन्होंने लोकसभा में अपना वोट नहीं डाला था, जादू से ये विधानसभा में वोट डालने निकला है। और जहां भी नए वोटर आए वहां पर बीजेपी चुनाव जीती। हमारे गठबंधन के वोट कम नहीं हुए, जितने हमें लोकसभा में मिले उतने ही हमें विधानसभा में मिले। और सारे के सारे जो वोटर बढ़ाए गए वो बीजेपी खाते में गए। उस दिन हमने डिसाइड किया कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। कर्नाटक में हमारी जो सर्वे से हमारी जो पोलिंग थी, हमें 15 या 16 सीट दे रही थी। हमारी पोलिंग के मुताबिक 16 सीटों में हम आगे थे, हमें जीतना था और हम जीते 9 में। तो हमने सवाल पूछने शुरू किए, क्या सचमुच हम ये सीटें हारे थे? चुनाव आयोग से हम वोटर लिस्ट मांगते थे, इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट कॉपी वोटर लिस्ट की मांगते थे, वो मना कर देते। वीडियोग्राफी मांगी, उन्होंने नहीं दी और फिर कानून बदल दिया और फिर कहा कि 45 दिन के अंदर 45 दिन के बाद वीडियोग्राफी को रद्द खत्म कर देना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। तो एक लोकसभा में हमने अपनी एनालिसिस शुरू की, बैंगलोर सेंट्रल की लोकसभा, और उसमें हमने एक विधानसभा चुनी, महादेवापुरा। और आपने मेरा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, उसमें हमने 100% साबित कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर आपसे कर्नाटका से लोकसभा चुराई है। महादेवापुरा में 6.5 लाख वोट हैं असेंबली में, और उसमें से 1,250,000 वोट चोरी किए गए। मतलब 6 में से 1 वोट इन्होंने चोरी किया है। 5 तरीके से चोरी की गई है। डुप्लीकेट वोटर, मतलब एक वोटर अनेक बार वोटिंग कर रहा है, 4 अलग-अलग पोलिंग बूथ में वोट डाल रहा है, 5-6 अलग पोलिंग बूथ में वोट डाल रहा है। ऐसे तकरीबन 12,000 वोटर। फेक एंड इनवैलिड एड्रेस, मतलब इनका पता नहीं है या फिर 0 नंबर एड्रेस है। तकरीबन 40,000 ऐसे वोट हैं। बल्क वोटर, एक एड्रेस में 1 बेडरूम का घर है और उसमें 40-50 लोग रहते हैं, और जब उनको वहां ढूंढने जाते हैं